नमस्कार, स्वागत है आपका सात रंग में। मैं हूं शुभम शेखर और आज हम बात करने वाले हैं नोएडा में स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल या यूं कहें मायावती पार्क के बारे में। उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले मायावती सरकार में हुए स्मारक घोटालों को लेकर चर्चा जोरों पर है। हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे अब स्मारकों और पार्कों का निर्माण नहीं करवाएंगी। मायावती सरकार के दौरान वैसे तो कई पार्क और स्मारक स्थल बनवाए गए, लेकिन इन सभी में प्रमुख है नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल। लगभग 1100 करोड़ के लागत से बने इस स्मारक स्थल का आज क्या हाल है, आपको हम बताएंगे। नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के समय में करवाया गया था। इसके साथ ग्रीन पार्क का भी निर्माण करवाया गया था। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में एक म्यूजियम का भी निर्माण करवाया गया है। पार्क के अधिकतर हिस्से का निर्माण बलुआ पत्थरों से करवाया गया है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और ग्रीन पार्क यमुना नदी के किनारे लगभग 82.5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें दलित स्मारक स्थल लगभग 33 एकड़ में फैला हुआ है। दलित स्मारक स्थल के भीतर सामाजिक सुधार और दलितों के उत्थान के लिए काम करने वाले कई नेताओं की मूर्तियां भी लगवाई गई है। इनमें गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि रायदास, संत कबीर, जननायक बिरसा मुंडा, पेरियार रामासामी, नारायण गुरु, छत्रपति साहूजी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबाई फूले, बसपा संस्थापक कांसीराम और खुद बसपा सुप्रीमो मायावती भी शामिल हैं। पार्क में 18 फुट ऊंचे बलुआ पत्थरों के बने हाथी की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। गौरतलब हो कि हाथी बसपा का चुनाव चिन्ह है। इन मूर्तियों के अलावा जगह जगह पर हाथी और उससे जुड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल का विवादों से भी काफी पुराना नाता रहा है। सबसे पहले वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्माण पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ये ओखला पक्षी विहार के पास बन रहा है, इसलिए ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं है। हालांकि एक साल बाद वर्ष 2010 में कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को खारिज करते हुए निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी थी। राष्ट्रीय दलित स्मारक स्थल उन स्मारक स्थलों में से एक है जो बसपा सरकार के दौरान हुए स्मारक घोटाले के जांच में आता है। 2017 में हुए एक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का खुलासा हुआ है कि सिर्फ 84 करोड़ का MOU साइन कर इस पार्क के निर्माण में लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। निर्माण कार्य पूरा होने के 6 साल बाद भी अथॉरिटी के पास इन कार्यों का कोई वाउचर या बिल मौजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम द्वारा किए गए इस कार्य में पहले 2 सालों में ही लगभग 680 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। अखिलेश सरकार में हुए ऑडिट में ये साफ हुआ कि लाल बलुआ पत्थरों की ढुलाई में करोड़ों का खर्च हुआ, जिसका भुगतान नोएडा अथॉरिटी के पैसे से हुआ, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि 2011 में जब इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया तब यह रकम बढ़कर 1100 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई थी। इसके बावजूद भी अथॉरिटी के खजाने से खर्च हुए रकम का कोई हिसाब किताब नहीं है। करोड़ों खर्च कर बनाए गए इस पार्क में अब गिने चुने लोग ही देखने को मिलते हैं। यूं तो पार्क बहुत साफ सुथरा और बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ लोग उतने ही कम दिखाई देते हैं। पार्क के अथॉरिटी से और टिकट काउंटर पे बात करने से ये मालूम चलता है कि दिन के 100 से 150 लोग भी यहाँ नहीं आते। तो ये थी नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित स्मारक स्थल की स्थिति। ऐसी ही और स्मारक स्थल और कहानियों के लिए जुड़े रहे सात रंग के साथ।